सुनिश्चित कर दी जाए। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको अपमानित होने का कोई मौका मिले। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा तो सबसे पहला काम कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना के आधार पर जिस समाज की जो हो गई होगी संख्या होगी उसी के अनुरूप उस समाज के लोगों को भागीदारी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये मैं भरोसा दिलाता हूं। चाहे समाज के अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे गरीब हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ न्याय देने का काम अगर कोई करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी और महान दल से लेकर लोक दल तक जो हमारे साथी गठबंधन के लोग हैं ये गठबंधन के साथी करेंगे। इसलिए आज इस मौके पर आपको भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूं। यहाँ जो बैठे लोग हैं मैं समझता हूं 95-98 नहीं बल्कि 100% लोग हमारे किसान लोग बैठे, 100% हमारे किसान हैं। क्या कहा गया था कि किसानों की आय दूनी कर देंगे? बताओ मेरे बताए कि किसान भाइयों क्या आपकी आमदनी दूनी हो गई? आपकी आय दूनी हो गई? क्या कहा था बीजेपी के लोगों ने कि बहुत ही महंगाई के बाद महंगाई खत्म करेंगे। बताओ डीजल का दाम आज कहां पहुंचा दिया बीजेपी के लोगों ने? पेट्रोल का दाम कहां पहुंचा दिया? आपके रसोई गैस के दाम पर बीजेपी के लोग बहुत भाषण देते हैं कि हमने गांव में माता बहनों के लिए इंतजाम कर दिया, धुआं से खत्म कर दिया। ईमानदारी से मेरे बजाय के किसानों सोचना, हो सकता है सिलेंडर आपको मिला हो लेकिन कितने लोग हैं जो सिलेंडर को दोबारा भरवा पा रहे हैं? बताओ कितने लोग भरवा पा रहे हैं? सिलेंडर में दोबारा 1000 का रेट पहुंच गया है। यह है स्थिति बीजेपी के लोगों की। नौजवान भाइयों आपको कहा गया था 14 में कहा था मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 17 में कहा विधानसभा के चुनाव में कि यूपी के अंदर 70 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। बताओ मेरे भाई के नौजवान साथियों, चाहे दिल्ली की केंद्र की योगी मोदी जी की सरकार हो, चाहे लखनऊ की योगी जी की सरकार हो, बताओ किसी ने आपको रोजगार दिया हो? बताओ मेरे साथियों, रोजगार ये नहीं दिए। किसानों को चौपट करने के कानून आज जो हमारे किसान भाई कम से कम अपनी खेती के मालिक हैं, ये बीजेपी ने जो किसान आंदोलन के किसान के जो कानून लाए हैं, जो 3 कानून आए कृषि कानून, आने वाले समय में ये आपकी खेती के मालिक तो होंगे बड़े बड़े उद्योगपति और आप लोग अपनी खेती में मजदूरी करने का काम करोगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। यह है बीजेपी। किसान बर्बाद, नौजवान बर्बाद, रोजगार कहीं है नहीं। जातियों में नफरत फैला दी कि हम इस जाति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसका बनाएंगे, उसका बनाएंगे। और लाए कहां से? सोचो कहां से लाए हैं? तो बताओ जिनको लाए हैं उन्होंने इस प्रदेश के अंदर एक जाति के अधिकारी, एक जाति के लोगों के काम के अलावा बताओ दूसरा कोई काम किया हो? उनकी जाति का कोई अपराधी भी है तो उनकी नजरों में संत है और दूसरी जाति का कोई निर्दोष नौजवान भी है तो उसके लिए बीजेपी सरकार में गोली है, इनकाउंटर है। तो बताओ मेरे भाई के किसानों नौजवानों, इस सरकार से मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो मुक्ति कि नहीं चाहते हो? तो हराओगे भाजपा को कि नहीं हराओगे? सपा मानकर के गठबंधन को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इसलिए हम चाहते हैं मेरे भाइयों को देखो जिता के भेजना ही हमारी आपसे प्रार्थना निवेदन है। एक बात और जो अपने बधाई के लोग के लिए मैं कहना चाहता हूं, आनी केशवदेव जी यहाँ बधाई शहर से 2-3 किलोमीटर आगे सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल एक बहुत बड़ा स्थान है। ऐतिहासिक और धार्मिक लिहाज से बहुत महत्व है उसका। जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो हमने प्रयास करके उसमें बहुत कुछ कराया। हमें तो यहाँ तक खबर है कि जब यहाँ की सांसद चुनाव लड़ने के लिए पहली बार बधाई में घुसी तो सबसे पहले सम्राट अशोक पर्यटक स्थल पर गई थी। लेकिन अफसोस इस बात का है 4.5 साल की उनकी सरकार
2.5 साल से ज्यादा उनका खुद का कार्यकाल, लेकिन जैसा समाजवादी कार्यकाल में छूटा था, एक नई ईंट आज तक नहीं लगाई गई। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से आप सबकी ताकत पर, आपके भरोसे पर, जब आप उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को खुद से मुख्यमंत्री बनाओगे, उनकी सरकार बनाओगे और उनकी कलम में जिस दिन ताकत होगी, मैं इस मंच से आज घोषणा करता हूं अपने पूरे बधाई वासियों के बीच, हम अपने उस सम्राट अशोक पर्यटक स्थल पर भगवान बुद्ध की एक विशाल काय प्रतिमा लगाने वाले सम्राट अशोक, जिनकी जो प्रतीक आज भी हमारे देश का राष्ट्रीय निशान है, उस निशान को भी उसी पर्यटक स्थल पर स्थापित करने का काम हम करेंगे। ये भरोसा दिलाते हैं। अरे भैया, एक बात तो और भरोसा दिलाते हैं, ये बीजेपी के लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते रहे और आने वाले चुनाव में भी करेंगे। हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगले पिछड़े के नाम पर, पिछड़े दलित के नाम पर, फिर पिछड़ों में आ जाओ तो यादव साख, यादव कुर्मी, यादव कश्यप से लेकर तमाम नामों पर ये बीजेपी के लोग नफरत फैलाएंगे। हमें आपको गांठ बांधनी है, संकल्प लेना है और कसम खानी है कि बीजेपी के लोगों की किसी भी बात को हमें आपको मानना नहीं है। और ये भरोसा दिलाते हैं आपको, आने वाले समय जब माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो समाज के हर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का काम ये समाजवादी सरकार करेगी। और आपके वकील के तौर पर आपके इतने मजबूत साथी आपने बैठा दिए, जो माननीय अखिलेश जी के बगल की कुर्सी पर भाई केशव देव जी, वो आपके सामने है। और हम अपनी ओर से भरोसा दिलाते हैं जनपद के हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो ब्रिजपाल के साथ, ब्रिजपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जरीबनगर और आसपास के इलाके के उनके रिश्तेदार थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने उनके न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी। केशव भाई, आश्चर्य करेंगे आप, जिस हवालात में उनकी डेथ हुई, एक भी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं, FIR के नाम पर उनका परिवार तड़पता रहा, FIR नहीं होने दी। उसके बाद जब समाजवादियों ने हाथ में ली अपनी लड़ाई, तो माननीय न्यायालय का सहारा लेके FIR कराने का काम किया था। और साइड बनाने के लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं, न्यायालय के आदेश पर FIR तो हुई, लेकिन FIR एक्सपंज करने का भी काम कर दिया गया। आज इस मंच से मैं कहता हूं, ब्रिजपाल साथी की जो हत्या की दोषी होंगे, चाहे पुनः जांच करानी पड़ेगी, जांच करा के उनको सजा दिलाने का काम है। ये बीजेपी के नेता लोग ये अपने सत्ता पक्ष के जो एहसान लिए हैं, उन एहसानों से दबे हैं। धर्मेंद्र यादव के किसी अधिकारी के, धर्मेंद्र यादव के ऊपर एहसान नहीं, न किसी अधिकारी के ऊपर सांसद बने थे, न हमारा कोई साथी किसी अधिकारी के बना जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये जो मंच पे लोग बैठे हैं, ये अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाना भी जानते हैं विपक्ष में, और सत्ता में जब आएंगे तो अधिकारियों से काम लेना भी जानते हैं। इसलिए आज इस मौके पर हम आप सब पूरे समाजवादी मॉडल के साथी आदरणीय केशव देव जी को सुनना चाहते हैं, तो इसलिए हम अपनी बात को यही विराम देते हुए आदरणीय केशव देव जी, आदरणीय सुमन जी और पूरी उनकी पार्टी को विशेष तौर पे आभार और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आगे लौटे। मैं अब आह्वान करना चाहता हूं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय केशव देव, सभी लोग खड़े होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल ने ठाना है, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, संन्यास करो। अभी बैठी रही महान दल के समर्थकों,
अभी बैठिएगा नहीं, बहुत देर से बैठे और बैठे बैठे आप गए हैं, थक गए। कितने लोग थक गए हैं तो बताना। सब थक गए तो सब थक गए तो घर जाओ। आप लोग खड़े हैं, मैं चाहता हूं सुबह से हम नारा लगा नहीं, और मेरे मन का तो कतई नहीं लगा। नारा लगे मन का, बोलो भाई नारा लगाएंगे, ताकत से बोलो नारा लगाएंगे। इतनी ताकत से नारा लगे ये बात लखनऊ तक पहुंचे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के तक पहुंचे कि बदायूं के लोग संकल्पित हो गए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। बनाएंगे सरकार, एक की सरकार बनेगी और एक बनाएगा तो दोनों का महत्व हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो पूरी ताकत से नारा लगाइए, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इतने से केशवदेव मौर्य कान नहीं सुनाई पड़ता, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। समाजवादियों थोड़ा ताकत लगाओ, महान दल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दोनों मुट्ठी बंद, सरकार बनानी है। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अब तो ठीक है, लेकिन और वैल्यूम मुंह पर करो, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। नारा लगता है जो संकल्प